जी, परसों वाला होमवर्क कौन सा था? Bashir is registered under Sales Tax Act and is engaged in the business of export and sale of consumer goods. Following information has been extracted from the records of the month of February. 18% exempt sale, zero rate sale. परचेज और ये इनपुट मशीन में चला जाएगा. सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन include goods amounting to 3 lakh which was sold to a जानने वाला at a special discount of 25%. सेल में पड़ा है 3 लाख. सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स 3 लाख जो कि जानने वाले को बेच दी हैं एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%. तो वर्किंग नंबर 3 में जो टैक्सेबल सेल थी नो फर्दर टैक्स में, उसमें सेल टू रजिस्टर्ड है 25980. अच्छा, वैसे जो एसोसिएट है जानने वाला उसको नॉर्मल डिस्काउंट दिया जा सकता है. जब नॉर्मल डिस्काउंट हर दुनिया के बंदे को दिया जा सकता है तो एसोसिएट को क्यों नहीं दिया जा सकता? लेकिन इस सवाल में अब नॉर्मल डिस्काउंट की ना उसने परसेंटेज नहीं बताई, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते. नॉर्मल डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं बताई तो हम बस यहाँ से 3 लाख माइनस कर देंगे जो भी ये जवाब आ जाए, और नीचे लाएंगे. जैसे एक सवाल में हमने लिखा था सेल टू परवीन, उस सवाल में परवीन एसोसिएट थी, एसोसिएट. तो एसोसिएट को जो सेल है उसको हम नॉर्मल सेल पे ले आएंगे. 3 लाख पड़ा हुआ है 75% पे, तो मेरे कैलकुलेटर मुझे 100 दे दो, 400. बस ये करना था. तो मैंने माना कि स्पेशल डिस्काउंट को नॉर्मल डिस्काउंट पे लाना होता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर आगे लिखा होता कि नॉर्मल डिस्काउंट 10% है तो फिर मैं मल्टीप्लाइड बाय 90 कर देता. इनपुट ऑफ 55.9 ये मैंने आज के न्यूमेरिकल में आपको करवा दिया डलवा के. इनपुट ऑफ 55.9 वाज पेड इन जनवरी बट इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ जनवरी. भूला हुआ इनपुट अगर अगले 6 महीने में याद आ जाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगले महीने याद आ गया, फरवरी में याद आ गया, तो बस ठीक है. इसको आप लोगों ने वर्किंग 1 में जाके 56 के नाम से ऐड कर देना था. इस पे 18% नहीं लगाना था. ये वाला भी आज के सवाल में कॉन्सेप्ट करवाया है. A registered supplier has supplied goods to us. However, we did not receive invoice. तो ये परचेज में पड़ा भी नहीं हुआ, इसको आपने वर्किंग 1 में डाल के इग्नोर करना था क्योंकि हम इनवॉइस होल्ड नहीं कर रहे. कॉटेज इंडस्ट्री वाला कौन सा सवाल था? जो ये क्वेश्चन 15 भी कभी दिया था होमवर्क में? ये कब दिया था? 14, 15 दोनों दिए थे. चलें 15. Reber is registered as sales tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacturing and sale of specialized equipment. The following information has been extracted from his records. परचेज जब हम कॉटेज इंडस्ट्री से करने जाएंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री को हम 118 नहीं देंगे क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ. तो कॉटेज इंडस्ट्री अपनी ज़ात के एतबार से अनरजिस्टर्ड है, इसलिए इसे हम वर्किंग 1 में लिख के इग्नोर करेंगे. Purchase from registered person include the following: 16 लाख against which a discrepancy has been indicated by crest. तो वर्किंग 1 के अंदर जहां हम इनपुट्स रिकॉर्ड करते हैं तो वहां हम सबसे पहले डालेंगे परचेज कॉटेज इंडस्ट्री ₹550 लिख के आगे डैश. फिर जो है परचेज हमारे सवाल की 25800 माइनस मटेरियल वर्थ ₹1600. क्रेस्ट में मसला है, यानी एफबीआर के, इसका मतलब है ये परचेज हमारी जेन्युइन नहीं है. सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था. -16 यहाँ लिख के परचेज फॉर विच मसला इज शोन बाय क्रेस्ट लिखेंगे, यहाँ 1600 का लफ्ज लिखेंगे और इधर डैश डाल देंगे वर्किंग 1 में. ऐसी परचेज जिसमें मसला है. रॉ मटेरियल ऑफ 2 मिलियन
2 अगस्त को हमने ख़रीदा है, हमारे महीने ही पेमेंट इसकी कर दी है हमने। 15 अगस्त को पता चला है कि उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने शायद ब्लैक लिस्टिंग में पढ़ा था, ब्लैक लिस्टिंग कर दी गई है उस बंदे की। तो ब्लैक लिस्टिंग से हल्की सज़ा होती है सस्पेंशन, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 21 के अंदर पढ़ेंगे। तो ऐसे बंदे से चीज़ें खरीदना, चाहे आपने उससे पास्ट में भी चीज़ें खरीदी थी, तो वो परचेजेस आपकी डेड कर दी जाती हैं क्योंकि ये बंदा ही बुरा है। तो ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर 21 के 22 के अंदर, 21 के अंदर। -2000 यहाँ से माइनस करके यहाँ आप डालेंगे परचेज फॉर विच मसला, आगे 2000 लिखेंगे, यहाँ पे 2000 लिखेंगे और यहाँ इनएडमिसिबल लिख के डैश डाल देंगे। वायर्स एंड केबल्स आज के एक सवाल में खरीदी थी और उसकी परचेज पे मैंने 18 लगाया था क्योंकि मैंने उनको एज अ स्टॉक खरीदा था। लेकिन ये वायर्स एंड केबल्स हमने खरीदी हैं फॉर रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो दीज आर यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट्स वाई फिर इनको हमें माइनस करना पड़ेगा -500। इस फिगर पे अब हम 18% लगाएंगे, वो जो भी जवाब आ जाए, और माइनस, अच्छा 500 और 900, -500 -900 इस फिगर के ऊपर लगाएंगे 18%, और यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ वायर्स एंड केबल्स, और ये दोनों फिगर्स लिख के आगे डैश, दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का खरीदना इज लाइक अ मशीन, तो इसको आपने यहीं पर वर्किंग 1 में ही नीचे वर्किंग 1.1 इनपुट मशीन की तरह इनपुट इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर लिखना है, और इसकी फिगर है 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर आपने 18% लगा देना है, और ये काली लाल में से ये हमारा लाल बन गया, ये काली लाल में लाल है, और वर्किंग 1 का टोटल अलग कर लेने, 1.1 का अलग। 28 अगस्त को हमने बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स पे किया। जब सेल्स टैक्स का लेफ्ट लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी इनपुट है, तो इसको आपने चुप करके उठा के यहाँ पे डाल देना है परचेज में, वर्किंग 1 में 170 परचेज ऑफ बिजली। इलेक्ट्रिसिटी हमने एक सवाल में डाली थी, उसमें हमने यूटिलिटीज खरीदी थी। पेमेंट्स परचेजेस वर्किंग 1 में डाला करनी है, और रिसीट्स जिसको सेल्स कहते हैं वो वर्किंग 3 में डाला करनी है। ये पॉइंट 4 बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको क्लास में थ्योरी की हद तक करवाया हुआ है, न्यूमेरिकल में आज हम पहली दफ़ा डाल रहे हैं। खुद बनाई हुई चीज़ें खुद ही अपने दफ्तर में इस्तेमाल कर लें। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप खुद बना के चीज़ें अपने ही दफ्तर में इस्तेमाल कर लें तो ये सप्लाई की डेफिनेशन है, ये सप्लाई की डेफिनेशन है। Supply means a sale or putting to business use of goods produced during business। बिजनेस के दौरान जो आपने चीजें बनाई हैं, खुद ही बना के खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। टिश्यू पेपर के डब्बों की मिसाल दी थी कि खुद ही बना के खुद ही इस्तेमाल कर लिया दफ्तर के अंदर, तो अगर खुद ना इस्तेमाल करते तो बिकती। इसलिए 375 को वर्किंग 3 में डालना है आप लोगों ने सेल के नाम से, और 18% में डाल दीजिएगा, इस पर कोई फर्दर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। फ्री रिप्लेसमेंट्स को मैंने आपको थ्योरी के सवाल में, भाई ये टेबल ये नीचे से टूट गया इसका, ये जरा सही करवा देना, आज कपड़े भी खराब करते हैं। रहबर ने फ्री रिप्लेसमेंट्स की हैं फॉल्टी पार्ट्स की अपने कस्टमर्स को, ये पार्ट्स वारंटी के अंदर कवर हो रहे हैं। मैंने कहा था वारंटी वाली चीजें कस्टमर को वारंटी की वजह से बेच देना, यानी इसमें पुरानी चीज पकड़ेंगे नई चीज बेचेंगे, तो आपने इसमें कुछ भी नहीं किया करना, बस जो पुरानी सेल प्राइस बुक हुई हुई है वो सही होगी। इस एडजस्टमेंट को वर्किंग 3 में डाल के आप लोगों ने इग्नोर कर दिया करना है, और वर्किंग 3 में लिखना है फ्री रिप्लेसमेंट्स और आगे डैश डाल देना है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फ्री रिप्लेसमेंट सेल में पड़ी हुई तो फिर उनको आपको सेल से निकालना पड़ेगा।
चैप्टर 22। भूली हुई परचेज अगले 6 महीने में रिकॉर्ड हो सकती है। और नई चीज़ आज ये सीखिए कि परचेज का बिल आ जाए, सॉरी परचेज कर लें और उसका बिल ना आए और बिल होल्ड ना कर रहे हो आप अपने हाथ में, तो उस परचेज को आप सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ओ सॉरी, टेस्ट वाला सवाल भी डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 11 था, ये था टेस्ट में, यही दिलवाया था मेरे ख्याल से। देखें टेस्ट 13 में, कौन सा था टेस्ट 13? अली ट्रेडिंग कंपनी, कौन सा है? ATC। ये वाला है, ये वाला टेस्ट का सवाल पढ़ें जी। अली ट्रेडिंग कंपनी नहीं भी दिया हुआ टेस्ट तो कोई मसला नहीं। लोकल सेल टू होलसेलर 18%, लिखने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज नई चीज आया करें फिर लिखा करें, बाकी तो पता है आपको। 18% 0 रेट। लोकल सेल टू रजिस्टर्ड सेल ऑफ exempt goods, purchase from registered. Sale amounting to 540 were returned by registered retailers. तो इसको आपने वर्किंग 3 में क्या कर देने? लेस, क्योंकि ये सेल रिटर्न है। अच्छा, ये मैंने आपको थ्योरी के सवालों में बताया था कि सेटलमेंट डिस्काउंट, ये परचेज वाला डिस्काउंट है सेल वाला? पहले तो ये देख लेना। An early settlement discount was given to local distributors. लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसे जल्दी दे दिए तो हमने उनको 2.5 लाख रुपया छोड़ दिया। उनको सेल किया था 10254 और उनको 2.5 लाख रुपया छोड़ दिया। इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसको आप लोगों ने पेपर में इग्नोर किया। हाँ, खुदा ना खास्ता माइनस हो गया वो फिर कभी सवाल देखेंगे, उसको फिर रिवर्स करना। इसको आपने इग्नोर करना है पेपर में, क्योंकि कौन सा डिस्काउंट माइनस करने की जाते हैं? सेटलमेंट डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? ये सेटलमेंट डिस्काउंट होते हैं अर्ली पेमेंट की वजह से, इसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है सेल में से, सिर्फ एक डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है जो कि ट्रेड डिस्काउंट हो, यानी चीज बेचते हुए दिया जाए, और उसको ये भी कहते हैं कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक भी होना चाहिए। इस एडजस्टमेंट को आप इग्नोर करेंगे पेपर में। 1,25,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम इमरान एसोसिएट्स, ये कहीं पड़ा नहीं हुआ ऊपर, शुक्र है, बस जो भी करना है हमने करना है। 1,25,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम इमरान एसोसिएट्स रिप्रेजेंटिंग 25% एडवांस पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर। ATC विल सप्लाई दिस ऑर्डर इन नवंबर। 1,25,000 इमरान से मिल गया है, जो कि खुद 1,25 खुद अपनी जात में किसी फिगर का 25% है। तो पार्ट पेमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये तो टैक्सेबल सेल है नॉर्मल, तो पार्ट पेमेंट के बारे में जितनी पार्ट पेमेंट आ गई उसको सेल में डाल दें। अर्लियर ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। तो इसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपनी जात में 25 है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता लिखा होता कि 1,25,000 आया है और चीज़ें भी डिलीवर हो गई हैं, तो फिर मेरे ख्याल से 1,25 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसको फिर वर्किंग 3 में सेल रिकॉर्ड करते हैं। अभी फुल सेल रिकॉर्ड करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि पैसा ही 25% आया, लेकिन अगर पैसा आ जाता 25% और डिलीवरी भी हो जाती इसी मंथ, तो फिर पैसे आने को इग्नोर किया जाता, फिर डिलीवरी देखी जाती। फिलहाल डिलीवरी हुई नहीं, जितना पैसा आया है वो वर्किंग 3 में ले जाए, वर्किंग 3 में ऐड कर दीजिएगा 125, जो कि अपनी जात में खुद ही 25% है। ओह,
ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल क्लास में कल हम करेंगे, मुझे याद कराइएगा। बैंक को चीज़ें ना सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई हुई थी, वो बैंक ने बेच दी, तो याद रखिएगा ये हमारी ही सेल है, बैंक की सेल नहीं है, क्योंकि बैंक इन चीज़ों को बेच के हमारा उधार रिकवर करता है। ये हम अपनी सेल में डाला करेंगे वर्किंग 3 में। ये कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ये बात तो नहीं पढ़ाई हुई थी। किस में पढ़ा हुआ है? हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं। अच्छा जी, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ऑनलाइन वाले हजरात आप भी ऐसा करें जो घर बैठे हुए हैं। अब ये वाला सवाल ज़रा कर लें, ये जो नूरी और सूरी वाला सवाल है, क्वेश्चन 11। 2 मिनट में ये सवाल पढ़ लें। फिजान इज रजिस्टर्ड एनीथिंग इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। ये आज के होमवर्क में डाला हुआ था पार्ट ए में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013। सेल्स मेड ड्यूरिंग द मंथ, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड, नेट अमाउंट। नूरी सूरी लोकल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक्सपोर्ट्स टू जॉर्डन। अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि डिस्काउंट नॉर्मल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है या नहीं, इस तरह तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये फिगर माइनस हुई भी है। 1600 माइनस 800, 4000 माइनस 400 3600 और 4200 माइनस 210, यानी उसने डिस्काउंट से पहले वाली सेल भी दे दी है, डिस्काउंट के बाद वाली सेल भी दे दी है। अब सवाल ये है कि VOS में असूली तौर पे तो वैसे ये वाली सेल आनी चाहिए, VOS में ये वाली आनी चाहिए, और ये डाटा हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक हुआ तो ये चारों फिगर्स मैं उठा लूँगा, ये मेरी VOS है। ये चारों वर्किंग ये तीनों वर्किंग 3 में चली जाएंगी और ये 0 रेट सेल में चली जाएगी। लेकिन देखते हैं। Faison normally allows 5% discount to all its customer. However, as a special case, 10% was allowed to Suri. इसको बस स्पेशल दिया है, बाकी को नॉर्मल दिया। वैसे तो पता भी चल रहा है, कैलकुलेटर में 4000 इंटू 10%, 400, इसको 10% दिया है, बाकी सबको 5 दिया है, वो चेक भी कर लें। 16000 इंटू 5%, 800, 4200 इंटू 5%, ये दोनों डिस्काउंट तो सही है। अब मेरे ख्याल से ऐसे कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 में टैक्सेबल सेल नो फर्दर टैक्स वाली और फर्दर टैक्स वाली, इसमें आप सबसे पहले डालेंगे सेल टू नूरी, सेल नूरी, ये ऑलरेडी सही पड़ी हुई है 15200। उसके बाद सेल टू सूरी, सेल टू सूरी, इसमें कोई लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं कि 3690 पे पड़ा हुआ है तो मुझे 95 दे दो, आसान काम करें। सेल टू सूरी के 4000 माइनस 5% ऑफ 4000, बस डिस्काउंट दे दें आप इसको 4,222। ये ऐसे भी कर सकते थे, मैं भी ये कहूँ कि ये ऐसे भी कर सकते थे कि 3600 अगर एबनॉर्मल डिस्काउंट है तो नॉर्मल डिस्काउंट 90, नॉर्मल डिस्काउंट के बाद चीज़ 95 की बिकेगी, फिर भी यही जवाब आएगा। चलें आगे, यही जवाब आ रहा होगा। असल में ये 10% है ना, तो ये 90% पे पड़ा हुआ है। 4000 माइनस 5% ऑफ 4000 क्या आ रहा है, ओहो प्लस कर दिया हुआ है ना, 3800। और दूसरे तरीके से भी देख लें, दोनों से ही 38, 3600 डिवाइडेड बाय 4200 में डिस्काउंट आपने जमा कर दिया होगा। ओके, और उसके बाद सेल टू अनरजिस्टर्ड, वो सेल तो सही पड़ी हुई है, वो सेल तो उठा लें 3990।
और 6000 चला जाएगा जीरो रेट सेल में, वर्किंग 2 में। सेल ऑफ 617.5 रिटर्न बाय नूरी। नूरी की तो नेट ऑफ डिस्काउंट, अल्लाह का शुक्र है ये फिगर ऑलरेडी नेट ऑफ डिस्काउंट है, यानी ये फिगर नूरी को तो वैसे भी डिस्काउंट हम 5% दे रहे हैं ना, तो ये फिगर ऑलरेडी 95% पे पड़ी हुई है, तो पड़ी भी उसी पे नहीं चाहिए। जाहिर बात है सेल, एक बार याद रखिए, अगर सेल डिस्काउंट पे रिकॉर्ड किया तो सेल रिटर्न भी डिस्काउंट पे रिवर्स कीजिएगा, वरना मिसमैच हो जाएगा। सेल रिटर्न को रिवर्स कर दें 617.5, सेल रिटर्न वर्किंग 3 में। परचेजेस हैं उसमें कोई ऐसा नहीं। पंप वर गिवन टू फैजान्स फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पंप बनाने का कारोबार कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, और बना के हमने बनाने का काम कर रहे हैं ना, पंप बना के हमने अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो अपने फ्रेंड को दे दिया, बल्कि मुफ्त में दे दिया। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज भी नाम दे सकते हैं, या ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स ओनर, उसे ओनर बना दिया। तो वो जो पिछले सवाल में हमने पढ़ा था, ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट खुद ही यूज कर लिया। तो दोस्त को चीजें गिफ्ट कर देना, ये भी सेल में जाएगा। पंप गिवन टू फ्रेंड कितना 33, ये भी सेल में चला जाएगा। अच्छा, ये जो पेनल्टी है ना 10,000 की, इसको बस जब न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे ना तो एंड पे ऐड कर दीजिएगा। असल में पेनल्टी हमने देनी होती है, पेनल्टी हमने लेनी नहीं होती गवर्नमेंट से। तो इसको देखें, बिल्कुल न्यूमेरिकल के एंड पे जहाँ पे लगाते हैं ना फर्दर टैक्स, उसके भी नीचे एक लाइन, नई लाइन डाल दीजिएगा। पता नहीं कौन सा सवाल है, 11। बिल्कुल ये जो फर्दर टैक्स लगाने के बाद फिगर आई है ना, इस पर बस पेनल्टी ऐड कर दीजिएगा। पेनल्टी खुदा ना खास्ता किसी सवाल में आ जाए तो पेनल्टी गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। चलो भाई बस करो, बहुत हो गया।